लेकिन जो सबसे ज़्यादा रूहानी तकलीफ मुझे जिस बात की हुई है वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज़ तरीन नजस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद नबी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है, ये तो पूरी उम्मत की इमानत है, सैयदी रसूलुल्लाह का मकाम है। पूरी मुसलमान दुनिया खामोश क्यों है इसके ऊपर? किसी ने सऊदियों को चैलेंज क्यों नहीं किया? को पूरी दुनिया में कोई मुसलमान आलिम दीन भी नहीं है जो खड़ा होकर कहे कि ये जुल्म तुम क्यों कर रहे हो और तुम कैसे कर सकते हो और तुम्हें हक नहीं है और तुम सईदी रसूलुल्लाह के खिलाफ जा रहे हो। और सईदी ने तो फरमाया था कि ये मुशरिक नजिस है, इसके बाद कुरान में लिखा है कि मुशरिक नजिस है, इसके बाद कभी ये मस्जिद हराम के नज़दीक ना पहुंच सके। तुम इनको मस्जिद हराम के अंदर लेकर चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरी दुनिया में तूफान बर्पा करते रहते हैं। ऐसे ऐसे हंगामे पाकिस्तान में किए गए कि जनाब फ्रांस के सफ़ीर को निकालो तो ये कर दो तो वो कर दो। ज़रा थोड़ा सा करें ना सऊदियों के खिलाफ भी, ज़रा निकालें ना उनके सफ़ीर को भी बाहर, ज़रा कुछ करें कि ये क्या हमारे लिए सिर्फ मईशत और तजारत ही ज़रूरी रह गई है कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बेहुरमती करते रहे हम सिर्फ इसलिए चुप रहे कि हमारे लोग वहाँ मुलाजमत करते हैं और हमें उनसे पैसा मिलता है। तो ठीक है, फिर इंतज़ार करो अल्लाह के हुक्म का। जब तुम्हारे ऊपर गज़ा जैसी बमबारी होगी तो शिकायत नहीं करना फिर तुम अल्लाह से, फिर तुम इस काबिल नहीं हो ऐसी कौम के जिनको अल्लाह संभाल कर रखे। फिर अल्लाह तुमको तब्दील करेगा, यस्तब्दिल कौम गैरकुम वला तदुर्रुहु शैया। तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे अल्लाह, वो बदलेगा तुमको, चाहे तुमको मोदी के ज़रिए बदले या बीमारी के ज़रिए बदले। लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो कि फिर सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत कहलाओ। अगर तुम इस ज़िल्लत और रुसवाई पर, उस गुस्ताखी पर, उस बदतमीज़ी पर, उस बगावत पर भी तुम खामोश रहते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी नौकरी लगी हुई है। उम्मत के लिए बहुत सख्त वक्त है ये, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत ज़्यादा सख्त वक्त आने वाला है। अच्छा, सऊदियों की नहीं तो तेरे बाप की है, हैं लाल टोपी। वैसे भी ये सुनने में ये आ रहा है, गुप्त सूत्रों से पता लगाया है कि लाल टोपी को सऊदी वाले ढूंढ रहे हैं। पहले तो इसे कोड़े पड़े थे, अब इसको नीचे से सोडा पिलाया जाएगा, वो भी अलग तरीके से। तो दूसरी बात, गलील किस्म का किसे बोल रहा है? जिसके देश में सुअर, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी सेफ नहीं है, वो ये गलीज किसको बोल रहा है? गंद तुम खाते हो, बहन बेटियों से शादी तुम कर लेते हो, गंदे काम तुम कर लेते हो। बिलीव नहीं है? ये देख लो। फिर कहते कि गलीज किस्म के हैं। कौन गलीज है वो तो यहीं से पता लग रहा है। तो चलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। चलते हैं अपने नए टॉपिक पे, क्योंकि ओवैसी आजकल हमारे मन की बात करता है। अब कांग्रेस सिर्फ म्यूजियम में रहेगी इंशाअल्लाह ताला, आप देखना। कांग्रेस अब म्यूजियम में नजर आएगी। हमारे अब्बा थे, दादा थे, परदादा थे, ये इनकी फोटो है। वो उस जमाने में ऐसा करते थे। अबे तू क्या कर रहा है? नहीं, मैं फोटो लगा के खुश हूं दादा की। ये कांग्रेस पार्टी है। तो आप कांग्रेस पार्टी बहुत बूढ़ी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता है 15 साल आपने कांग्रेस को सत्ता दी थी दिल्ली में, 15 साल। अब बताओ कौन सा नेता दिल्ली में है उनका? रोड पर नजर नहीं आता। उनका नेता पूरे भारत में पैदल फिर रहा है, पैदल 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 पैदल। चुनाव गुजरात में है, भाई साहब मध्य प्रदेश में है, कैपिटल दिल्ली में लड़ाई चल रही है। भाई साहब बता रहे हैं कि कैसे आरएसएस से बैठकर मुकाबला किया जाता है। तो कांग्रेस को वोट देना वोट जाय करने के बराबर है। अब कांग्रेस में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस सिर्फ म्यूजियम में रहेगी इंशाअल्लाह ताला, आप देखना। वैसे ओवैसी ने बात तो सही करी। अब्बा थे, इसके परदादा थे, अब्बू के अब्बू थे, ये बात तो सही करे। हाँ, करा इसने एक चीज है कि मुस्लिम अपीजमेंट करी है। इसने, राहुल गांधी ने कहा कई बार कि हम मुस्लिमों की पार्टीज हैं। बता दूं, राहुल गांधी ने कहा है कि हाँ, कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, क्योंकि देश का मुस्लिम तबका
कमजोर है। कांग्रेस हमेशा कमजोरों के साथ रही है। तो इस बात से तो मैं खैर असदुद्दीन ओवैसी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। काम करना पड़ता है क्योंकि ये नया भारत है, हराम की नहीं मिलेगी यहाँ पे। जैसे मैंने कहा कि मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं लोग, और ये सिर्फ मुस्लिम्स की पार्टी है, इसमें सारे चोर इकट्ठे हैं। कहीं पता नहीं, शायद चाणक्य ने कहा था कि जब सारे विरोधी इकट्ठे हो जाएं किसी एक के खिलाफ तो समझ जाए वो राजा ईमानदार है। सारे एक बार इकट्ठे हो चुके हैं सिर्फ एक पार्टी को गिराने के लिए। इससे तो ये पता लगता है। आज होटल में आके मासूमों को गोली मार दोगे, इसके बाद सोचो खान सर इज्जत से बतिया है। नसीब ठीक था उसका कि उस समय मनमोहन सिंह थे, नहीं तो इनके समय मार के चले जाते ताज होटल, कराची उड़ा देता ये आदमी। लेकिन फिर भी कुछ भांड पत्रकार, कुछ चमचे ये बोलते हैं कि मोदी ने करा है। हाँ, तो मोदी ने ये करा है कि चाइना से ज़्यादा रोड हमारे यहाँ पे बन चुकी है। सेकंड लार्जेस्ट वीट सप्लायर हम हैं, थर्ड लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसर हम हैं, और जापान को पीछे छोड़ के हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान को पीछे छोड़ दिया है, और फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुके हैं हम। ये छोटी छोटी चीज़ें और बहुत सारी। और हाँ, जो नौकरी की बात करते हैं, 2 करोड़ नौकरी की बात करते हैं, 1,53,000 नौकरी, 1,53,00,000 नौकरियाँ दे चुके हैं। बाकी जो बाकी हैं वो शायद अब मिल जाए। तो एक बार जिस चमचों को जिन्हें पता नहीं वो ITR लगा के देख सकते हैं, तो पता लग जाएगा किसने कौन सा क्या काम कर रखा है। ये नहीं 57 लाख के घर में पर्दे लगे हों या फिर 300 करोड़ कहीं से निकल रहे हों। और बाबरी मस्जिद शहीद करके वो मंदिर बना के जनता को क्या मिला? जैसे राम मंदिर बन गया है तो हमारे मुस्लिम भाई स्वागत करते हैं इस फैसले का। हम क्यों करेंगे भाई स्वागत इस फैसले का? ये तो बेईमानी का फैसला है। और कोर्ट का फैसला है सर। अरे कोर्ट वोट सब उसी के हैं यार, जो उसके खिलाफ बोल देता है। गरीब आदमी को, मजदूर आदमी को क्या मिलेगा वहाँ पे? बस हाँ, ये है जो ज्यादा परेशान लोग हैं वो लाइन में लग के जो भीख मांगने लगेंगे यार, जो ज्यादा परेशान लोग हैं। राम मंदिर के बाहर, और जो VIP लोग हैं उनका टोकन कटेगा, और दर्शन हो जाएंगे उनको, गरीब आदमी बैठा रहेगा। सर कह रहे हैं कि आप भाईचारे के नाते हमारे मुस्लिम भाई भी स्वागत करते हैं। कह रहे हैं भाईचारा ये अपना मकान किसी दूसरे को देके भाईचारा हो जाएगा? मैं अपने मकान किसी दूसरे को देके कह रहा मेरा भाई था मैंने दे दिया, ऐसा थोड़ी होता है यार। पर कुछ कहते हैं कि सर पौराणिक इतिहास के हिसाब से वहाँ मतलब मंदिर ही था। अरे ये तो सब मंदिर ही बता देते हैं भाई। ये बात चच्चा ने सही कही कि भाईचारा ऐसे थोड़ी ना होता है। इसीलिए हमने बाबरी उठा दी और राम मंदिर बना दिया। तो भाईचारा ऐसा नहीं होता। और रही राम मंदिर से फायदे की बात, तो अयोध्या चमक चुका है, वहाँ की हालात देख चुके हैं, कितनी नौकरियाँ मिलेंगी, कितने वहाँ पे फैसिलिटीज़ डेवलप हुई हैं, ये तो तुम जैसे चमचों को पता नहीं होगा। और रही बात कोर्ट की, तो कोर्ट भी सबूत मांगता है चच्चा। और भाईचारा इनसे जो उम्मीद करता है भाईचारों की, ये और मालदीव से एक जैसे, क्योंकि मुस्लिम भाई इनके साथ कितनी भी ईमानदारी कर लो, पीठ पे छुरा घोपेंगे। और रही बात मंदिरों से क्या मिलता है, मंदिर आज की टाइम में आपकी इकॉनमी चलाते हैं। मंदिरों से ही जो पैसा आता है उससे तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, स्कॉलरशिप मिलती हैं, IPS IAS के लिए तुम्हें तैयारियां करने को वही पैसा, वही मंदिरों से पैसा आता है और कहीं से नहीं आता। रोडें बनते इस पर चलते हो तुम लोग, थूकते हो, गंद मचाते हो, वो मंदिरों से ही पैसा आता है। कितने हॉस्पिटल चलते हैं जहाँ तुम ट्रीटमेंट करवाने जाते हो, वो मंदिरों से ही पैसा आता है। नॉलेज नहीं है तो थोड़ा पढ़ लिया करो, ऐसे भी पढ़ के करोगे क्या तुम? पैदा तुम्हें 20 बच्चे क्या करने हैं, है ना? बाबरी बचाओ, तो उसी बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जब तक एक मुस्लिम इंडिया से बाहर नहीं निकल जाता तब तक ये देश का बंटवारा प्रॉपर नहीं हुआ। तो क्या कर दो यहाँ पे, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है ना, उन्हीं को लेके घूम रहे हो, उन्हीं का संविधान यूज कर रहे हो ना। तो उसी संविधान में लिखा है पहले संविधान उसके बाद कुछ और, लेकिन तुम्हारे लिए पहले कुरान उसके बाद संविधान। तो जिसको संविधान नहीं मानना, निकलो। अगर इस देश में रहना है तो कानून से चलना पड़ेगा। जिस बाबा साहब के गर्दन पे तुम रख के बंदूक चलाते हो ना, उसी बाबा साहब ने लिखा है। नहीं है तो पढ़ लिया करो जाहिलो। अब यहीं किचन है और यहीं हमारा बाथरूम और यहीं हमारा स्नान करने का, मात्र 2 फुट में ही मैं जो है खाना बनाता हूँ, 2 फुट में स्नान करना, पेशाब करना। क्या कहेंगे आप प्रधानमंत्री जी से, योगी जी से कुछ अगर आप? अब उनसे यही कहूंगा कि क्या मैं इस योग्य नहीं हूँ जो मुझको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? आखिरकार मुझ में कमी क्या है? मैं किस परिस्थिति में हूँ, ये परिस्थिति मेरी देखी नहीं जा सकती। यही इस देश की दुविधा है कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जो अपने आप को SC ST OBC कुचला हुआ बोल देता है तो उसको सब कुछ मिलेगा।
है ना? क्यों ये आरक्षण के नाम पे जो अमीर है उनको और अमीर बनाया जा रहा है, जो गरीब है उनको और गरीब बनाया जा रहा है? क्यों? योग्यता को कहीं भी जगह नहीं मिलती। वाई 2 रैंक वाला फेल हो जाता है और 90 रैंक वाला IPS बन जाता है। ये क्या है भाई? क्यों? वो SC ST था। अब अगर कोई विरोध करेगा तो उस पर ST SC एक्ट लगा के उसको जेल में डाल दे। एक उदाहरण देता हूँ, ये सुनो जरा। हेलो कर अभी कहाँ हो? फीस की क्या कह रहा है काम लगे? अरे पता नहीं, हमने वरना बात करी थी, कह रहा है कि हम बात कर लें फलान तो फोन नहीं और हम अब हमारे घर के सामने एक राजपूत रहते बिन्ने हुई ऐसा ही करो तो फीस नहीं दे रहा, फीस मांगी तो लड़ मरे। हमने कर दी इनकी रिपोर्ट और 1000 एक्ट लगा दो। 1.5 लाख रुपये, अगर 3000 फीस आती 1.5 लाख रुपये 1000 केस में मिले और 1.5 लाख रुपये राजीनामा में जाए हो गए 3 लाख और 3000 भी अलग दाए। अब हम जो ये सिस्टम कल 1-2 दिन में हम पुलिस ले गए हमारे तुम्हारे नहीं के घर है जो सिस्टम आप इन पे कर रहे चाह रहे इनसे कह दे नी के फीस हमारी दे रही में और फिर इनसे कह दियो तो नंबर दे रहा है ना, नहीं नंबर पे फोन नहीं उठा तुम कह दियो और नहीं अब हम तो वहीं फिर एक आध दिन में। तो ऐसे ही ST ST एक्ट के अगेंस्ट बोल के ये लोग कहते हैं कि SC ST एक्ट हमारे साथ ये करा वो करा और ये फायदा उठाते हैं। तो मेरे हिसाब से आरक्षण ये सारे खत्म करने चाहिए। अगर ये सेकुलर कंट्री है तो भाई ये सबको ये, अगर ये सेकुलर कंट्री है तो सेकुलर कंट्री में भी ये भेदभाव क्यों? किसी को आरक्षण क्यों, किसी को सीट क्यों, किसी को क्यों पैसा दिया जाता है? उसकी काबिलियत पे उसको स्कॉलरशिप दी जाए ना। कोई मुस्लिम है, कोई SC ST है तो उसको लाखों लाखों करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। वाई? भाई मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं कि मंदिर की जगह पे स्कूल कॉलेज या हॉस्पिटल बनवाएं, तो जब इनको रोड पे ही नमाज पढ़नी है तो मस्जिदें क्यों? उनको हटा के फिर तो कॉलेज स्कूल हॉस्पिटल बनवाएं। बोलने वाला है कोई? नहीं बोलेगा इस पर। बाकी आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं जो मैं यहाँ पे डाल नहीं सकता हूँ। तो चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।